एक महिला जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी में काम किया करती है। वह अपने ऑफिस जा रही थी, तभी अचानक से उसकी साड़ी के पल्लू को कोई पकड़ लेता है। जब वह ऑफिस के गेट से लगभग 40 मीटर दूर थी, लेकिन तभी जैसे ही महिला मुड़कर देखती है, तो वह कोई और नहीं, एक 7 साल का मासूम बच्चा था। जैसे ही महिला उसकी तरफ देखती है तो वह एकदम से कहने लगता है, माँ तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब इस बात को सुनने के बाद महिला एकदम से दंग होकर खड़ी रह जाती है और उस बच्चे की तरफ अजीब निगाहों से देखती रहती है। लेकिन तभी जिस कंपनी के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, वहां का जो गार्ड होता है वह एकदम से आता है और आने के बाद उस बच्चे को धमकाता है और उसकी साड़ी के पल्लू को छुड़वा देता है। कहता है, मैडम आप चले जाओ, ये लड़का तो ऐसे ही घुमा करता है, इसकी बातों पर गौर मत दो। ऐसा कहकर वह उस महिला को तो आगे जाने के लिए कह देता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है। लेकिन उस महिला के दिमाग में बार बार उस बच्चे का वह मासूम चेहरा घूम रहा है, जब उसने कहा था, माँ तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है और मुझे भूख भी लगी है। अब इस बात को सोच सच कर वह काफी ज्यादा हैरान और परेशान होती है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कौन था वह बच्चा और किस वजह से वह ऐसा कह रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल दुनियावी कहानियां पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के एक व्यस्त शहर में एक पति पत्नी राहुल और प्रिया हाल ही में रहने आए थे। राहुल एक कंपनी में नौकरी करता था, जबकि प्रिया ज्यादातर घर पर रहती थी। दोनों पहले एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन बच्चा न होने की वजह से गांव वाले उनकी बातें करने लगे थे। इस कारण वे कई साल पहले गांव छोड़कर शहर आ गए। राहुल ने दिल्ली में अपनी कंपनी के पास एक किराए का घर लिया, जहां वे दोनों रहने लगे। राहुल की नौकरी पक्की थी, लेकिन प्रिया हर नए शहर में अपने लिए नौकरी तलाशती थी। दिल्ली आने के बाद प्रिया ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और उसे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। प्रिया को घर पर अकेले रहकर उदासी महसूस होती थी और राहुल ने भी उसे नौकरी करने की सलाह दी थी ताकि वह व्यस्त रहे और परेशान न हो। नौकरी मिलने की खुशी में प्रिया ने राहुल को यह खबर दी और दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन प्रिया सज धज कर अपनी साड़ी पहनकर कंपनी के लिए निकली। राहुल भी अपनी नौकरी पर चला गया। जब प्रिया कंपनी के गेट से करीब 40 मीटर दूर थी, तभी किसी ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो एक 7 साल का मासूम बच्चा खड़ा था। बच्चा उसे देखते ही बोला, माँ तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर प्रिया स्तब्ध रह गई। बच्चे की बातें सुनकर उसके मन में ममता जाग उठी, क्योंकि उसे खुद का बच्चा नहीं था। वह बच्चे को अपलक देखने लगी और उसे उसमें अपना बच्चा नजर आने लगा। तभी कंपनी का गार्ड वहां आया और बच्चे को डांटते हुए बोला, अरे विशाल, तुझे पहले भी मना किया था यहां मत आया कर। मैडम आप अंदर जाइए, ये बच्चा यूं ही भटकता रहता है, इसकी बातों पर ध्यान न दें। गार्ड ने बच्चे को वहां से भगाया और प्रिया को अंदर जाने को कहा। प्रिया ऑफिस चली गई, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा और उसकी बातें, माँ तुम कहाँ थी? मुझे भूख लगी है, उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। उस दिन वह जैसे तैसे काम में ध्यान लगाती रही, लेकिन लंच के समय जब उसने अपना टिफिन खोला तो बच्चे का चेहरा फिर याद आया। वह सोचने लगी कि बच्चा भूखा होगा। दिन किसी तरह बीता और प्रिया घर लौटी। रात को जब वह और राहुल साथ बैठे तो प्रिया ने उदासी भरे स्वर में बच्चे की पूरी बात बताई। राहुल ने समझाया, प्रिया ऐसे बच्चे भीख मांगते हैं, इनके गिरोह होते हैं, इनसे ज्यादा लगाव मत रखो। प्रिया चुपचाप सो गई, लेकिन रात भर उसे बच्चे का चेहरा सपनों में दिखाई देता रहा। अगले 2-3 दिन तक वह बच्चे को भूल नहीं पाई। चौथे दिन ऑफिस की छुट्टी के बाद वह गार्ड के पास गई और पूछा, भैया वह बच्चा कौन था? क्या वह रोज भीख मांगता है? गार्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मैडम, विशाल बेचारा मजबूरी में भीख मांगता है। उसके पिता शराबी हैं
और उसकी माँ, जो इस कंपनी में काम करती थी, कुछ साल पहले बीमारी से मर गई। उसका पिता उसे खाना नहीं देता, न उसकी देखभाल करता है। वह शराब के लिए मजदूरी करता है और बच्चे को भटकने के लिए छोड़ देता है। मैंने उसे समझाया था कि बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन वह उल्टा मुझसे लड़ने लगा। ये सुनकर प्रिया का दिल भर आया। उसने गार्ड से पूछा, क्या आपको उसके घर का पता है? गार्ड ने कहा, हाँ, पास की बस्ती में रहता है, मैं आपको ले चलता हूं। गार्ड उसे बस्ती में ले गया, लेकिन वहां विशाल के घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि 3 दिन पहले विशाल के पिता ने नशे में उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। डर के मारे पिता घर छोड़कर भाग गया। पड़ोसियों ने विशाल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। ये सुनकर गार्ड की आंखें भर आईं और वह बोला, मैंने उसके पिता को समझाया था, लेकिन उसने ऐसा किया। प्रिया ने फैसला किया कि वह बच्चे को देखने जाएगी। गार्ड उसे सरकारी अस्पताल ले गया। वहां विशाल की हालत देखकर प्रिया का दिल टूट गया। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और वह बहुत कमजोर था। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो विशाल बोला, माँ, तुम आ गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। प्रिया भी रो पड़ी और वहां से भागकर घर चली गई। घर पहुंचने पर राहुल ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने रोते हुए सारी बात बताई। राहुल ने सोचा कि उनके पास खुद का बच्चा नहीं है, तो क्यों न विशाल को गोद ले लिया जाए। उसने यह बात प्रिया से कही और प्रिया खुशी से तैयार हो गई। दोनों पहले अस्पताल गए और विशाल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रिया रोज सुबह शाम उसकी देखभाल करने लगी, उसे अपनी गोद में सुलाती और कहती, बेटा, मैं तेरी माँ हूं। धीरे धीरे विशाल ठीक होने लगा। राहुल और प्रिया ने बस्ती वालों से पूछा कि क्या वे विशाल को गोद ले सकते हैं। किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि विशाल का पिता लौटने वाला नहीं था। राहुल ने पुलिस से संपर्क किया, सारी बात बताई और कागजी कार्रवाई पूरी की। पुलिस ने भी उनकी स्थिति देखकर बच्चे को गोद देने की अनुमति दे दी। जब विशाल ठीक हुआ तो वे उसे घर ले आए। शुरू में विशाल अजीब नजरों से सब देखता, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। राहुल और प्रिया ने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। कुछ साल बाद जब वे अपने गांव गए तो गांव वालों ने उनके बच्चे को देखकर हैरानी जताई, क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और सभी को लगता था कि वे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। राहुल और प्रिया ने कहा, यह हमारा बच्चा है, और किसी को नहीं बताया कि विशाल को गोद लिया था। इससे प्रिया पर लगे दाग भी धुल गए। राहुल और प्रिया दिल्ली में विशाल के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। विशाल अब स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उसकी मासूम हंसी घर में खुशियां बिखेरती थी। प्रिया रोज सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करती और राहुल शाम को उसके साथ गणित और कहानियां पढ़ता। विशाल को क्रिकेट का बहुत शौक था और राहुल ने उसे पास के खेल मैदान में क्रिकेट कोचिंग में दाखिल करा दिया। लेकिन एक दिन जब विशाल स्कूल से लौटा तो उसका चेहरा उदास था। प्रिया ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? विशाल ने हिचकिचाते हुए बताया कि स्कूल में कुछ बच्चों ने उसे ताना मारा कि वह गोद लिया हुआ है और उसका असली पिता शराबी था। यह सुनकर प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने विशाल को गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो और इससे ज्यादा कोई सच नहीं। उस रात जब राहुल घर लौटा, प्रिया ने सारी बात बताई। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, हमें विशाल को सच बताना होगा, लेकिन प्यार से, ताकि वह समझे कि वह हमारे लिए कितना खास है। अगले दिन राहुल और प्रिया ने विशाल को पास के पार्क में ले जाकर उससे बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उसे अस्पताल में देखा, उसकी देखभाल की और उसे अपने दिल में बेटे की तरह अपनाया। विशाल की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कहा, मुझे पता है, आप मेरे मम्मी पापा हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस पल ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन प्रिया को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक आदमी ने कहा कि वह विशाल का पिता है और उसे वापस चाहता है। प्रिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से जवाब दिया, विशाल अब हमारा बेटा है और आपने उसे कभी संभाला नहीं। उसने तुरंत राहुल को बताया और दोनों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जांच की और पता चला कि वह आदमी विशाल का पिता नहीं, बल्कि एक ठग था जो पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। राहुल और प्रिया ने राहत की सांस ली।
लेकिन इस घटना ने उन्हें और सतर्क कर दिया। उन्होंने विशाल को और ज्यादा प्यार और सुरक्षा देने का फैसला किया। 1 साल बाद विशाल ने स्कूल की क्रिकेट टीम में पहला पुरस्कार जीता। जब वह मंच पर ट्रॉफी लेने गया तो उसने माइक पर कहा, "ये मेरे मम्मी पापा के लिए, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया।" प्रिया और राहुल की आंखें खुशी से भर आईं। गांव में भी अब लोग उनकी तारीफ करते थे और विशाल को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह गोद लिया हुआ है। इस तरह उनका परिवार प्यार और विश्वास के बंधन में और मजबूत हो गया और उनकी जिंदगी खुशियों से जगमगा उठी। दोनों ने अपने परिवार से भी यही कहा कि इसे गोद लेने की बात किसी से न बताए। इस तरह विशाल को नया परिवार और प्यार मिला और राहुल प्रिया की जिंदगी भी खुशियों से भर गई। राहुल, प्रिया और विशाल की जिंदगी अब एक सुनहरे मोड़ पर थी। विशाल स्कूल में अपनी पढ़ाई और क्रिकेट में चमक रहा था और उसका आत्मविश्वास देखकर प्रिया और राहुल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन एक दिन जब प्रिया विशाल को स्कूल से लेने गई तो उसे पता चला कि विशाल ने एक सहपाठी के साथ झगड़ा किया था। टीचर ने बताया कि विशाल ने अपने दोस्त को चिढ़ाया क्योंकि वह भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल के बाहर देखकर मजाक उड़ा रहा था। प्रिया को यह सुनकर धक्का लगा क्योंकि विशाल खुद भीख मांगने की जिंदगी से आया था। घर लौटकर प्रिया ने विशाल से शांति से बात की। उसने पूछा, "बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो जानते हो कि वह जिंदगी कैसी होती है।" विशाल ने सिर झुकाकर कहा, "मम्मी, मुझे गुस्सा आ गया। वह बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे जैसे मैं उन जैसा हूं।" प्रिया ने उसे गले लगाया और समझाया, "विशाल, हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। तुम्हें उन बच्चों पर हंसने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे हमने तुम्हारी की थी।" इस बात ने विशाल के दिल को छू लिया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। अगले हफ्ते विशाल ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और टीचरों से मिलकर सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए पुराने कपड़े, किताबें और खाना इकट्ठा करना शुरू किया। प्रिया और राहुल ने उसका साथ दिया और अपने ऑफिस में भी इस मुहिम को फैलाया। जल्द ही स्कूल और आसपास के लोग इस काम में जुट गए। विशाल ने एक दिन उन बच्चों को स्कूल बुलाया और उनके साथ समय बिताया, उन्हें पढ़ने लिखने की प्रेरणा दी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ बच्चों को स्थानीय एनजीओ की मदद से स्कूल में दाखिला मिल गया। एक दिन जब विशाल अपने अभियान के लिए एक छोटे से समारोह में बोल रहा था, उसने कहा, "मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया कि प्यार और मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को वही प्यार और मौका मिले जो मुझे मिला।" यह सुनकर प्रिया और राहुल की आंखें नम हो गईं। उस रात जब वे तीनों घर पर बैठे, राहुल ने विशाल से कहा, "बेटा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया। तुमने सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। सुख और आत्मसम्मान दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति से मिलता है। अपने अतीत को गले लगाकर और दूसरों की मदद करके हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी और खूबसूरत बनाते हैं।" इस कहानी की यह सीख है, अपने अतीत की कठिनाइयों को न केवल स्वीकार करना, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना ही सच्ची मानवता है। जब हम अपने दर्द को दूसरों के लिए दया और मदद में बदलते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि समाज को प्यार, एकजुटता और उम्मीद से जोड़कर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर बच्चे को अवसर और हर दिल को प्यार मिले। अब एक सवाल आपसे, अगर आप विशाल की जगह होते और आपके पास राहुल और प्रिया जैसे माता पिता का प्यार और समर्थन मिलता, तो आप अपने अतीत के अनुभवों का उपयोग करके दूसरों की मदद करने के लिए क्या अनोखा कदम उठाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।